तो वहीं आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भगवंत सिंह मान आज दोपहर पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए होशियारपुर जिले में शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला को चुना है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी ने किसी राज्य के वीवीआईपी को न्योता नहीं दिया। तो वहीं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित शपथ दिलाने के लिए खटकड़ कला पहुंच गए हैं। भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। वो भगत सिंह के दिए नारे इनकलाब जिंदाबाद से ही अपनी रैली शुरू और खत्म करते हैं। भगवंत मान ने अपने शपथ ग्रहण के लिए ड्रेस कोड का भी ऐलान किया है। इसमें पुरुषों से पीली पगड़ी और महिलाओं से पीली शॉल या फिर स्टोल पहनकर आने की अपील की है। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल के पंडाल को भी पीले रंग से सजाया गया है। समारोह में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता बलवंत तक्षक जी जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, आज भगवंत मान शपथ लेने वाले हैं और जैसा कि कहा भी गया है, शहीद आजम भगत सिंह के वो एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं और ड्रेस कोड भी लगभग शहीद आजम भगत सिंह जैसा आज उन्होंने अपनाने की अपील भी की है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दिल्ली की तरह वीवीआईपी लोगों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। किस प्रकार से देखते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को? देखिए, आम आदमी पार्टी के पंजाब में ये प्रचंड जीत थी। 117 में से 92 सीटें जीतने का इतिहास आम आदमी पार्टी ने रचा था। इससे पहले कोई पार्टी इतनी सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और इस जीत को ऐतिहासिक बनाने के मकसद से ही भगवंत मान ने तय किया कि वो 16 तारीख को खटकड़ कला शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक के पास शपथ लेंगे। करीब 2 लाख लोगों के इस शपथ समारोह में पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी के 92 विधायकों के अलावा दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता शामिल होंगे। इसके लिए 100 एकड़ जमीन में व्यवस्था की गई है लोगों के बैठने के लिए। और भगवंत मान ने लोगों से ये भी आग्रह किया है कि वो सब जो लोग है वो पीली पगड़ी में आए और बहनें जो है वो पीली चुन्नी पहन के आए। तो एक तरह से पड़ोसी राज्यों में एक शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि दिसंबर में हिमाचल में चुनाव होने हैं, उसके बाद हरियाणा में चुनाव होंगे। तो पड़ोसी राज्यों में आप अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। और मैं ये कहूंगा कि पंजाब में आपकी जीत का असर चारों तरफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि बहुत से लोग हिमाचल में और हरियाणा में कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक आप में शामिल हो गए। और आपने देखा होगा अमृतसर नगर निगम का जो मेयर था वो कांग्रेसी था, उसने आप ज्वाइन कर लिया और करीब 20 के आसपास पार्षद भी आप में शामिल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवंत मान जो है वो इस रैली, शपथ ग्रहण समारोह के जरिए आपका एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 2 लाख लोग शामिल होने की जी बिल्कुल बलवंत जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि और किन किन लोगों के इसमें शामिल होने की बात देखी जा रही है? देखिए, मैं ये कहूँ आपको कि आज मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शामिल करने की बात थी, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं वो ये है कि अकेले भगवंत मान ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल 1 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जिन मंत्रियों को शामिल करने की बात है उनमें विपक्ष के नेता रहे हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, जीवन जोत कौर, कुलतार सिंह संधवा और आईपीएस अफसर की नौकरी छोड़कर राजनीति नायक कुंवर विजय प्रताप सिंह के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये भगवंत मान तय करेंगे। इस समारोह में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के अलावा दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व शामिल होगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये बनता है, हालांकि इसका शपथ ग्रहण से कोई ताल्लुक सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक और चर्चित चेहरे हैं राघव चड्ढा। उन्हें लेके भी पूर्व में काफी कुछ बातें हुई हैं, उस बारे में क्या कुछ आप विशेष बात कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर तो
जो कुछ चलता रहता है उसमें सब सच नहीं होता। जी। तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन वो एक तरह से पार्टी को डैमेज करने की कोशिश थी। लेकिन लोगों ने ये मन बनाया हुआ था कि एक बार अकाली दल, एक बार कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों से लोगों का मोह भंग था। इसलिए आम आदमी पार्टी या पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा को लेकर जो भी बातें चली, या आतंकवाद के साथ केजरीवाल साहब के संबंध जोड़ने की जो कोशिश की गई, या जो कुमार विश्वास ने कहा, लोगों ने किसी बात पर भरोसा नहीं किया। और आप देखिए, यही वजह है कि करीब 100 एकड़ जमीन पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। पहले इसके लिए 40 एकड़ जमीन तय की गई थी, बाद में उन लोगों के उत्साह को देखते हुए 60 एकड़ जमीन और ली गई और करीब 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। 100 एकड़ में खड़ी फसल को काटा गया है, तो किसानों को नुकसान न हो, इसलिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ का उनको मुआवजे का फैसला किया। और सरकार ने इस समारोह के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी वगैरह ने कल सारी तैयारियों का जायजा लिया था कि आम आदमी को वहां बैठने में कोई दिक्कत ना हो, विधायकों को पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता होगा कि 92 विधायकों में से 82 विधायक पहली बार चुन के आए, और लोगों ने जब पूछा कि कौन जीत रहा है, तो ये पता नहीं था कौन जीत रहा है। वो सिर्फ वो जानते थे झाड़ू जीत रही है, बाकी हारने वाले सभी उम्मीदवारों का नाम पता थे, कौन जीता ये आम आदमी को पता नहीं था। अब धीरे धीरे पता लगेगा कि उनके इलाके से किसने कितनी बड़ी शख्सियत को चुनाव में हरा दिया है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने कि 92 विधायकों को संतुष्ट कैसे रख पाएगी। क्योंकि अभी तो जीत का जोश है, पर धीरे धीरे जो लोगों से वादे किए थे उन पर किस तरह से अमल होगा और लोगों को पार्टी कितना संतुष्ट रख पाएगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बलवंत जी, और इसमें एक विशेष बात ये भी गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी के जो 92 विधायक जो जीत के आए हैं, उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी पहले कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही भी नहीं। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो वो तो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। तो ये बात बिल्कुल आपने सही की कि 92 जीते हुए हर विधायक को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाएगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। जी, 18 विधायक मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कानूनी रूप से। जी। तो आप देखिए कि बाकी विधायकों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी क्या करेगी। जो गरीब आदमी, आपने जो बात बताई कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब को हराने वाले जो है वो एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर काम करते थे। लाभ सिंह, उनकी माँ जो है वो एक स्कूल में सफाई कर्मचारी है, उनके पिता ड्राइवर हैं, और उनकी माँ ने अपने बेटे की जीत पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे के विधायक बनने के बावजूद वो झाड़ू नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी झाड़ू की सफाई से वो अपने परिवार का पेट पालती रही है। जी। और दूसरा जो और बड़ी बात आप देखिए कि वो जहां से नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रधान, और विक्रम मजीठिया पूर्व मंत्री अकाली दल के वरिष्ठ नेता जो चुनाव आ रहे हैं, उनको वो एक साधारण डॉक्टर महिला जीवन ज्योत कौर ने हराया, जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैनिटरी पैड बांटने का काम करते थे। जी बिल्कुल बलवंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।